हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस वंस अगेन। बच्चों, आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम आज के इस लेक्चर में जो है अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जैसे लास्ट वाले लेक्चर में बेटा हमने चेन्स, ब्रांचेस एंड रिंग्स पढ़ा हुआ था, तो आज हम कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। वो आप अपनी कॉपी पे डालेंगे। आज हम बेटा जानेंगे कि एक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, क्या जानेंगे आज के लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। ठीक है, आज के टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए। होमोलोगस सीरीज़, ठीक है, ये दो टॉपिक्स देखेंगे आज हम। तो बेटा इसमें देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। विल यू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त हो सकते हैं। ऐसा करके ये हमें कार्बन कह रहा है। ठीक है, तो देखिए कार्बन जो एलिमेंट है ना, इट प्लेज अ सेंट्रल रूल और यू कैन से सिग्निफिकेंट रूल इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा अगर आपका ये चैप्टर जो कार्बोनाइट्स कंपाउंड है ना, अगर आप क्लास 10th में इसको अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो क्लास 11th 12th में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है यही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है, जहाँ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वो यहाँ पे मिलते हैं। इसलिए ध्यान कीजिए बेटा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ से शुरू करेंगे। विल यू बी माई फ्रेंड का क्या मतलब है। ये कार्बन जो है बेटा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट होता है वो यही एलिमेंट कार्बन होता है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता दिया कि द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज फाउंड टू बी वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यू कैन से। तो अपार्ट फ्रॉम कार्बन हमने कहा था कि हाइड्रोजन भी जो है वो उनके साथ प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली जो है वो कार्बन होता है, और इनका जो सोर्स होता है वो लिविंग सोर्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल से ही ऑब्टेन होते हैं। ये बातें हमने पीछे आपको बताई हुई हैं। तो आज हम देखेंगे कि कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। ठीक है, क्या फ्रेंडली एलिमेंट है, क्या फ्रेंडली रिलेशन इसका होता है। सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। अगर हम जितने कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कंटेंट होता है, जिनमें कार्बन मौजूद होता है कंपाउंड्स में, और हाइड्रोजन होता है, वी हैव बीन लुकिंग एट कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कि जहाँ तक हमने देखा है कंपाउंड्स में जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन से वो कंसिस्टेड हैं, कार्बन और हाइड्रोजन उनमें कंटेंट है, बट कार्बन आल्सो फॉर्म्स। लेकिन हमने क्या देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बन की अगर हम बेटा बात करेंगे कि कार्बन आल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स। कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी, एक तो आपने पीछे पढ़ा कैटिनेशन में कि कार्बन हैज़ सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, कार्बन अपने ही कार्बन एटम्स के साथ जो है लॉन्ग चेन्स या वास्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स जो है वो कर सकता है। लेकिन इसके अलावा आज हम देखेंगे फिर इस फ्रेंडली नेचर में, फ्रेंडली नेचर ऑफ कार्बन एलिमेंट में, कि कार्बन मेक्स बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स एज वेल। दैट मीन्स ये हेलोजेंस के साथ, हेलोजेंस बेटा कहते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को, जिनमें आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टेटिन आता है। ठीक है, तो उनके साथ भी ये बॉन्ड कर सकता है, या फिर ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 16 से बिलोंग करता है एलिमेंट, या फिर नाइट्रोजन ग्रुप 15 वाला, ठीक है, उसके साथ, या फिर सल्फर जो कि 16 ग्रुप से ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे बात मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कार्बन के पास एक ऐसी एबिलिटी है ये कि दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड कर सकता है, हेलोजेंस के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इन अ हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, वन आर मोर हाइड्रोकार्बन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। तो वन आर मोर हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड। तो बेटा हाइड्रोकार्बन, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास एक हाइड्रोकार्बन है एल्केन। आपने हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा पीछे कि एल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड में हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग होती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो चलिए मैं कोई हाइड्रोकार्बन्स को लेके आता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे CH4। ठीक है, CH4 मतलब एक कार्बन है, और यहाँ पे इसके सराउंडिंग में कितने हैं, इसके अराउंड 4 का हाइड्रोजन हैं। अगर मैं हाइड्रोकार्बन से, किसी भी हाइड्रोकार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन को रिप्लेस करता हूँ, बदलता हूँ, ठीक है, किससे बदलता हूँ,
इन एटम से, जो यहाँ पर हमने बताया कि कार्बन में एक ऐसी एबिलिटी है कि इन हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह से ये कंबाइन हो सकता है, तो लेकिन वो आएगा कैसे इसके पास, इसके कंपाउंड में, बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय दैट एलिमेंट, कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा और वहाँ पे ये इस किस्म के एलिमेंट जो है वो यहाँ पे एंटर होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं CH4 का हाइड्रोजन रिप्लेस करूँ एक, तो यहाँ पर रहेगा फिर इसके पास CH3 कार्बन के साथ 1 2 3 ही हाइड्रोजन फिर बचेंगे। जो हाइड्रोजन मैंने निकाला है, सपोज कीजिए कि मैंने इसकी जगह पे कोई हेलोजन डाला हुआ है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या डाल दिया है, क्लोरीन डाल दिया, तो बेटा ये बनेगा अनदर वैरायटी ऑफ कंपाउंड जिसको हम हेलो एल्केन्स बोलेंगे, जो आप आगे 12th में देखोगे, या अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल ग्रुप ये रहेगा आपके पास CH3, और यहाँ पर जो है आपका हैलाइड मतलब क्लोराइड रहेगा यहाँ पे, तो एक नया कंपाउंड बन जाता है। तो ये भी एबिलिटी एलिमेंट कार्बन के पास है कि इसका हाइड्रोकार्बन जो है वो हाइड्रोजन रिप्लेस करके इन एटम्स को अपने आप के अंदर जो है वो ला सकता है, यानी हेलोजन का एटम हो, ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन का हो, सल्फर का हो वगैरह, ये हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके इसमें आ सकता है। तो इसको हम बोलेंगे बेटा, ये जो यहाँ पर आया है इसको हम मिथाइल क्लोराइड बोलेंगे। इसका डिटेल डिस्कशन आप आगे करोगे, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे रखो। ये एक चैप्टर ही आपका आएगा क्लास 12th में, ठीक है, लेकिन फिलहाल आपने थोड़ा सा इनको कॉन्सेप्ट रखना है यहाँ पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि इसका फ्रेंड रिलेशन जो है इन एलिमेंट्स के साथ हो सकता है जब हाइड्रोजन इसके कंपाउंड में जो है वो रिप्लेस होगा, लेकिन इस तरह से होगा हाइड्रोजन रिप्लेस इन एलिमेंट से कि सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। ऐसी बात नहीं है कि हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, जैसे अभी मैंने कहा था CH3 और उसके साथ जब हाइड्रोजन निकाला था मैंने क्लोरीन से, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जब हाइड्रोजन निकला वहाँ पर जो एलिमेंट आया उसकी जगह पर तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो डिस्टर्ब हुई, नहीं, कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई ही रहेगी। देखो कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है, तो 1 2 3 और 4 वो तो मेंटेन ही रहेगी, ठीक है, सारे कंपाउंड्स में वो मेंटेन रहेगी, ऐसा नहीं है। तो in the such that the valency of carbon remains satisfied, okay, in such compounds the element replacing hydrogen is referred to as heteroatom। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर बेटा हेटेरोएटम, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, हेटेरोएटम क्या चीज़ है, तो हेटेरोएटम मीन्स द एटम, आप क्या लिखेंगे अभी आपको समझ में आ गया यहाँ से, द एटम विच रिप्लेसेस जो बदल देता है, विच रिप्लेसेस हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन को बदल देता है, विच रिप्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। कोई हाइड्रोकार्बन है आपके पास, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है, तो उस कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोजन आपका है वो बदल जाए जिस एलिमेंट के एटम से, जैसे चाहे वो हेलोजन से बदले, चाहे वो ऑक्सीजन से बदले, चाहे वो नाइट्रोजन से बदले या फिर सल्फर वगैरह से बदले, तो उसको आप हेटेरो एटम बोलेंगे। यानी अगर सपोज कीजिए जैसे मैंने मिथेन से मिथाइल क्लोराइड आपका बनाया अभी, तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट जो है वो क्लोरीन से हुआ, तो क्लोरीन क्या हो गया वहाँ पर बेटा, क्लोरीन वहाँ पर हेटेरो एटम कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बदलता है तो ऑक्सीजन क्या हो गया वहाँ पे, हेटेरो एटम। अगर हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है नाइट्रोजन से तो नाइट्रोजन क्या हो गया वहाँ पर, हेटेरो एटम। और अगर वो सल्फर से बदल रहा है तो ये हेटेरो एटम्स। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है। तो या क्लोरीन या फ्लोरीन वगैरह जो भी आपके पास ये हेलोजन से, ये भी अगर हाइड्रोजन से बदल के आ जाएँ वहाँ पर हाइड्रोकार्बन में, तो ये क्या कहलाएंगे बच्चों, ये कहलाएंगे हेटेरो एटम, जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको लिखवाया, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो। तो बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ से आप ध्यान करेंगे, चलिए हेटेरो एटम का कॉन्सेप्ट भी आपने पाया। दीज हेटेरो एटम्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स एज गिवन इन टेबल 4.3। देखो पहले हम इनको देखते हैं बेटा, ये जो हेटेरो एटम्स हैं ये कुछ ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम हेटेरो एटम देखेंगे कौन सा है और उसकी क्लास ऑफ कंपाउंड और फिर फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है ना, यहीं से आप इन्हीं हेटेरो एटम से आप फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन आएगा। फंक्शनल ग्रुप अगर आपको ज़्यादा ही जल्दी है तो फिर आप यूं याद रखिए कि फंक्शनल ग्रुप मीन्स द एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स होता है ये, विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। मतलब किसी भी, जैसे होमोलॉगस सीरीज भी अभी हमने पढ़ी, मान लीजिए मैं एक होमोलॉगस सीरीज बेटा ले रहा हूँ एल्केन, तो मैं एल्केन्स के लिए क्या देख रहा हूँ कि एल्केन थोड़ी ना कोई एक ही कंपाउंड आएगा, वास्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आएंगे जिनमें सिंगल बॉन्ड ANEN आएगा, ठीक है। तो ये सब के लिए जितने एल्केन से बिलोंग करने वाले कंपाउंड्स होंगे उन सारे के सारों में जो बॉन्डिंग रहेगी बेटा वो सिंगल बॉन्ड रहेगी ANEN। या एल्कीन्स वाले हैं तो एल्कीन्स वाली होमोलॉगस सीरीज में सारे कंपाउंड्स में क्या रहेगा ENE, और एल्काइंस में क्या रहेगा बेटा YNE। और अगर हम आगे जाएंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में हम
जाएंगे तो हम देखेंगे अल्कोहल, अल्कोहल के भी बहुत सारे आपको वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे जिनका फंक्शनल ग्रुप जो है वो OH रहेगा। चाहे आप कोई भी मेंबर अल्कोहल वाली फैमिली का उठाकर देखो, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा, उसमें जो मेन पार्टिसिपेटिंग ग्रुप होगा वो होगा O और H, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी बेसिकली बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर हम उसको बोलेंगे अल्कोहलिक ग्रुप, ठीक है। ये बात हम डिटेल करेंगे, अभी आप थोड़ा ध्यान कीजिए। तो टेबल 4.3 में आप देखिए हेटेरो एटम क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन। देखिए हेलोजन है, ठीक है, यहाँ से जो आपने बताया था कि हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है हेलोजन से, तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि चाहे ये क्लोरीन है या ब्रोमीन है, तो क्लास ऑफ कंपाउंड क्या बनेगा, इसको हम हेलो करके बोलेंगे। ये क्या बोलेंगे हम इसको, हेलो, हेलो, HALO, हेलो। हेलो मतलब हो गया, हेलो मतलब हो गया, ये वो वाला हेलो नहीं जो हम फ़ोन पे करते हैं, ऐसा नहीं है। ये हेलो मीन्स क्लोरो, ये एक जनरल टर्म हम हेलो यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हैं, फ्लोरो वगैरह यहाँ पर हम बुला सकते हैं इस तरह से इनको। और साथ में आप क्या बोलोगे, एल्केन, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, एल्केन्स, समझ आ रही बात आपको। ये क्लास ऑफ कंपाउंड बनेगा। और फार्मूला जो है फंक्शनल ग्रुप का वो क्या होगा, याद रखना, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है आपके पास में, ठीक है, हेटेरो एटम, क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह जो है, तो आप इसका फंक्शनल ग्रुप अगर बोलेंगे बेटा तो बॉन्ड Cl, ठीक है। ब्रोमो वाले फंक्शनल ग्रुप का बोलना है तो बॉन्ड Br, ठीक है, याद रखना आप। तो सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम, सब्स्टिट्यूट मतलब कि यही बदलते हैं, यही फंक्शनल ग्रुप क्लोरो, ब्रोमो वगैरह जो है ये हेलोजन से क्या है, बिलोंग करते हैं, और ये हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन से क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस करते हैं। तो होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट है बेटा ऑक्सीजन। तो देखो ऑक्सीजन से कितने आ रहे हैं, लेकिन ये आपने ध्यान रखना है, ये जो हेलोजन के बाद आपका ऑक्सीजन है ना, तो देखो यहाँ पर कितने आ रहे हैं आपके पास, अल्कोहल, वहाँ पर भी ऑक्सीजन देखना पड़ेगा, एल्डिहाइड, वहाँ पर भी ऑक्सीजन आपको मिलेगा, कीटोन, वहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितना याद रखते हैं। आप अपना पेन उठाइए, कॉपी जो आपने सामने रखी हुई है, तो आप उसको भी उसका इस्तेमाल कीजिए और लिखिए। यहाँ पर अल्कोहल जो है बेटा, अगर हम ऑक्सीजन हेटेरो एटम कहते हैं तो उसका एक क्लास, एक टाइप ऑफ कंपाउंड जो है वो अल्कोहल भी हो सकता है, जिसका जो फंक्शनल ग्रुप है, फार्मूला जो फंक्शनल ग्रुप का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, बॉन्ड OH, बॉन्ड OH आता है। आपने हमेशा याद रखना है कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या आता है, बॉन्ड OH आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूंगा अल्कोहल की, ठीक है, तो मैं याद रखना, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल वाले जो कंपाउंड्स होते हैं बेटा, उनका जनरल फार्मूला होता है ROH। क्या होता है, ROH। ROH हमारे पास यहाँ पर R ग्रुप जो है ये क्या होता है, R ग्रुप हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है। क्या होता है, अल्काइल ग्रुप। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये भी बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर R ग्रुप जो है वो एराइल भी होता है, एराइल भी होता है, अल्काइल और एराइल में लिखूँगा। क्यों, क्योंकि जो बेटा ये अल्कोहल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस R ग्रुप अटैच्ड, ठीक है, कि ये कौन सा वाला R ग्रुप यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा है, इस बेसिस पर अल्कोहल्स दो किस्म के बनते हैं। जब R ग्रुप जो है अल्कोहल का अल्काइल ग्रुप होगा, तब हम उसको कहते हैं एलिफैटिक अल्कोहल। तब क्या कहते हैं हम इसको, एलिफैटिक अल्कोहल। और जब बेटा यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल के साथ क्या जुड़ा हुआ हो, अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब हम उसको कहते हैं एरोमेटिक अल्कोहल। ये ध्यान रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एरोमेटिक अल्कोहल तब हम उसको कहते हैं, क्योंकि आगे आगे आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये। तो फिलहाल मैं आपको ROH का एक एग्जांपल बोलता हूँ और ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है। तो देखो एल्केन आपने पढ़ा ना बेटा, उनका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और +2, एल्केन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। तो ये जो अल्काइल्स याद रखने आपने, अल्काइल सीरीज़ या अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, इनका फार्मूला होता है यहाँ पर ही, लेकिन होता है CnH2n। देखो +2 हम यूज़ करते हैं बेटा एल्केन्स के लिए, एल्काइल्स के लिए आपने +2 के बजाय क्या करना है, +1 बताना है, यानी इनके लिए फार्मूला बनेगा CnH2n+1 आएगा। कितना आएगा, +1 आएगा। ये याद रखना आपने, अल्केन्स के लिए +2 यहाँ पे करना है और अल्काइल्स के लिए यहाँ पर +1 करना है। होगा क्या, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ज़्यादा होगा या यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम होगा, यानी इनकी वैल्यू वही होगी, स्टार्ट वहीं से होगी, कहाँ से, n = 1 से शुरू होगी, 2 3 4 एंड सो ऑन। और n होगा क्या, वर्ड रूट होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को ही रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब आप n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका CnH2n+2 में आपको पता है कि पीछे आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया आपको, उसको हम
CH4 कहते हैं, और CH4 का नाम जो है वो हम मिथेन देते हैं। क्या देते हैं? मिथेन देते हैं। और जब आप CnH2n+1 में बेटा n का वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, CnH2n+1 में जब आप n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यू विल गेट आपको मिलेगा CH3। क्या मिलेगा? CH3। देखिए C1 H2 इंटू 1 2 1 2 प्लस 1 2 और 1 हो गया 3 C1H3 यानी CH3। तो CH3 को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर आप मुझे पकड़ेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे जो है कार्बन की एक वैलेंसी, एक जो बॉन्ड है वो कम है। क्यों? क्योंकि CH3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स नजर आ रहे हैं आपको? 3। तो ये बॉन्ड खाली है, या ऐसे लिख लीजिए आप, ये 3 हाइड्रोजन्स कार्बन के, ये बॉन्ड खाली है। तो बेटा यहीं पे तो फंक्शन ग्रुप आकर जुड़ेगा ना। जैसे मान लीजिए अब मैं यहाँ पे डालूंगा आपका अल्कोहल ROH ग्रुप फंक्शन बोल रहा हूँ ना मैं, तो अगर यहाँ पर OH हम डाल देंगे तो ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी, कार्बन 1 2 3 4 बॉन्ड्स करेगा, और ये एक नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास बनेगा ROH, जिसका R ग्रुप ये होगा, R मतलब अल्काइल ग्रुप। और अल्काइल आपका जब बेटा आप CnH2n+1 में n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ये जो CH3 आपके पास आ गया, जनरली इनको अल्काइल बोल रहे थे, लेकिन अब हम एक ही कार्बन को, मैंने आपको बताया है मिथ पढ़ो, लेकिन अब चूंकि ये अल्काइल से बिलोंग करने वाला ग्रुप है तो आप इसको एल्क में मिथ बोल गए, और सुफिक्स आप वायल आइल इसको देखकर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वायल आइल, मिथाइल। इसी तरह से जब आपके पास C2H CN का वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, आपको मिलेगा C2H5, तो उसको बोलेंगे, दो कार्बन्स को देखकर आप इथ, और यहाँ पर वायल आइल को देखकर आप लगाएंगे वायल आइल, तो ये बनेगा इथाइल। तो बेटा इसी तरह से अल्काइल ग्रुप्स बनते हैं। फर्स्ट अल्काइल ग्रुप होता है मिथाइल, सेकंड होता है इथाइल, नेक्स्ट होता है प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल एंड सो ऑन। ओके, होप कि आपको पता चला हो। लेकिन आप देखो यहाँ पर ROH जो मैंने आपको फार्मूला बताया, ये अल्काइल ग्रुप एलिफेटिक अल्कोहल है। ये कौन सा? एलिफेटिक है। तो मैंने यहाँ पर इसको क्या बोला? इस अल्काइल ग्रुप को पहचानो, क्या है? यह है CH3। तो CH3 का नाम मैंने अभी आपको बताया, इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। अब रही बात ये जो OH है, तो OH अभी अभी यहाँ पर आपको चार्ट में दिया गया है कि ये किसका फंक्शनल ग्रुप है? ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो आप यहाँ पर वर्ड अल्कोहल लिखेंगे साथ में इसको, तो मिथाइल अल्कोहल इसका नाम होगा। लेकिन ये कौन सा नाम होगा? हम नॉमेनक्लेचर भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर हमारे पास दो तरह के होते हैं, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। ये आपका कॉमन नेम है, लेकिन ठीक है इसका, अगर IUPAC नेम आपको यहीं पे चाहिए तो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। एक जो मैं फॉर्मूला एक बताऊंगा अल्कोहल्स के लिए, वो याद रखना है आपने, एल्क एन ओल। क्या याद रखना है बेटा? एल्क एन और ओल। एल्क एन ओल मतलब, फिर से वापस जाइए, आपने स्ट्रक्चर पर क्या लिया था? मैंने CH3 और लिया था OH। एल्केनोल मतलब, एल्क मीन्स वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन पहचानिए, एक कार्बन है तो आप बोलेंगे यहाँ पर बेटा मिथ। फिर ANE कब लगाते हैं हम? ये है प्राइमरी सुफिक्स। देखो मैंने पीछे बताया था आपको कि सुफिक्स जो वर्ड रूट के बाद आता है वो प्राइमरी सेकेंडरी आता है। यहाँ पर आज आपको प्राइमरी, मैंने पीछे आपको प्राइमरी सुफिक्स दिखाया था। आज की क्लास में आपको इंपॉर्टेंट लेक्चर ये जाने वाला है, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ आपको सेकेंडरी सुफिक्स भी देखने को मिलेगा। प्राइमरी सुफिक्स मैंने बताया था कि जो सबसे पहले वर्ड रूट के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर पहले देखो सुफिक्सेस, यहाँ पर ये AN और OL है, तो ये दो चीज़ें हैं बेटा, एक है AN और दूसरा है OL। तो ये पहले जो एल्क के साथ जुड़ा है वो है AN, इसको हम AN को बुलाएंगे प्राइमरी सुफिक्स। तो OL भी जुड़ा है, लेकिन डायरेक्ट एल्क के साथ नहीं जुड़ा है, ये AN के साथ जुड़ा है, ये नहीं प्राइमरी सुफिक्स के साथ जुड़ा। तो यहाँ पर OL को आप बोलोगे सेकेंडरी सुफिक्स, और AN को बोलोगे तुम प्राइमरी सुफिक्स, याद रखना बेटा, ठीक है। तो मिथ बोला आपने ये। अब मिथ में जब आपने बॉन्डिंग देखी यहाँ पर खोलकर, जो यहाँ पर है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन करते हुए नजर आ रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि ANE डालते हैं। तो आप बोलेंगे सर लिखो यहाँ पर ANE, लेकिन मैं AN तक की लिख रहा हूँ, मैं E को फिर से नहीं लिख रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप OH है, यानी अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वावल से शुरू हो रहा है, O से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? O से शुरू हो रहा है। या फिर ऐसे भी आप, यूं भी आप मान लीजिए कि इसका जो IUPAC सिस्टम में नाम लिखना होता है वो लिखना होता है OL ओल। क्या लिखना होता है नाम IUPAC में? OL ओल। और ओल का जो ये स्टार्टिंग लेटर है ये वावल है, AEIOU, IO आ रहा है ना, O वावल है। तो रूल है नॉमेनक्लेचर, IUPAC नॉमेनक्लेचर का, कि अगर आपका सेकेंडरी सुफिक्स, या याद रखना सेकेंडरी सुफिक्स को हम फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं, उसका स्टार्टिंग लेटर अगर वावल से शुरू होता है तो यहाँ पर फिर ये टर्मिनल एंड वाला ई जो है ये कट जाता है, ये ड्रॉप हो जाता है, ये लिखने में नहीं आता, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी इसको कट कर दिया। तो इसका नाम बनेगा बेटा मिथ एन, और अब मैं लगाऊंगा OL ओल। ओल क्यों लगाया? क्योंकि मैंने कहा ये आपका IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अल्कोहल OH ग्रुप फंक्शन ग्रुप के नाम में यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपका ये क्लियर हो गया बेटा। इस तरह से अब है नेक्स्ट ऑक्सीजन, जिस क्लास ऑफ कंपाउंड्स में आएगा वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड्स का यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अपने याद रखना है CHO। क्या रखना है याद? CHO। इस तरह से लिखो, या फिर जैसे मैं यहाँ पर ये कार्बन, ठीक है, यहाँ इसके साथ डबल बॉन्ड, ये
कार्बन डबल बॉन्ड, इसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। फिर चूंकि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो एक बॉन्ड मान लीजिए आप यहाँ पर बताएंगे, एक बॉन्ड आप यहाँ पर बताएंगे, तो इनमें से एक, दो में से एक जो है वो हाइड्रोजन दिया हुआ है। इन दो सिंगल बॉन्ड्स में से कोई न के कोई एक जो है वो हाइड्रोजन होता है। यानी कुल मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो यह है सर, सिंपली लिखेंगे बॉन्ड CHO, ऐसे भी आप लिखेंगे बेटा। तो बॉन्ड CHO जो है ये फंक्शनल ग्रुप हुआ करता है किनका, एल्डिहाइड्स का। अब रही बात कि सर ये बॉन्ड कार्बन की यहाँ पर वैलेंसी कैसे पूरी होती है, क्योंकि यहाँ पर फिर से 2 3 तो ये चौथा बॉन्ड दिया तो है, लेकिन ये बनेगा किसके साथ, तो यहाँ पर बेटा कोई भी हेटेरो आइटम जो है वो आकर जुड़ सकता है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एल्डिहाइड्स का जनरल फार्मूला बताऊँ, इनका जनरल फार्मूला होता है RCH और O होता है, RCHO। हाँ, मैंने आपको बेटा थोड़ा सा ध्यान करो, ये अल्कोहल का मैंने जो एरोमेटिक बोला था ना, एरोमेटिक भी हो सकता है, तो वो एरोमेटिक अल्कोहल बेटा अभी थोड़ा सा आपका उतना ज़्यादा लेवल नहीं है। मैं आपको आगे आगे अगर आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो ये आप आगे वाली क्लासेस में जो है वो पढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा वहाँ पर एरोमेटिक अल्कोहल में याद रखना कि अराइल ग्रुप जब भी आपको पूछा जाए तो वो बेंजीन रिंग, ठीक है, बेंजीन रिंग का भी कौन सा एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया हुआ C6H5, ठीक है, बेंजीन C6H6 होती है, लेकिन C6H5 को हम फिनाइल ग्रुप यानी अराइल ग्रुप बोलते हैं। तो अगर मैं इस तरह से डालूँ ना यहाँ पर, और अल्कोहल का मतलब आप बोलेंगे कि सर फटाफट डाल दिया हाइड्रोजन को जगह पे OH, नहीं, ये अल्कोहल नहीं रहेगा, ये फिनोल हो जाएगा। आपने अल्कोहल अगर बनाना है तो यहाँ पर पहले एक अल्काइल ग्रुप डालना है। जैसे मान लीजिए मैं CH3 डालूंगा, आप बोलेंगे सर CH3 डाल दो, पहला अल्काइल ग्रुप है, लेकिन CH3 डालूंगा और फिर आगे OH डालूंगा तो कार्बन की 3 4 5 वैलेंसी हो जाएगी। देखिए CH3OH डालूंगा, ये 1 3 4 और 1 5, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, अल्काइल ग्रुप का एक हाइड्रोजन और कम करना पड़ेगा, CH3 के बजाय CH2 लिखना पड़ेगा। अब ठीक हो जाएगा, 2 3 और 1 4 हो जाएगा, CH2OH। तो अब हम इसको बोलेंगे आगे, अब OH तो जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। अगर तुमने बेंजीन के साथ OH डायरेक्ट जोड़ दिया ना इस तरह से बेटा, तो तब फिर आप इसको नहीं बोल सकते हो अल्कोहल, तब ये फिनोल हो जाता है। तो फिनोल की अभी बात नहीं कर रहे हैं हम, अल्कोहल की मैं एरोमेटिक में बात कर रहा हूँ कि अल्कोहल में आपने OH जो है डायरेक्ट बेंजीन के साथ नहीं जोड़ना है, इनडायरेक्टली जोड़ना है। अल्काइल साइड चेन जो पहले डायरेक्टली जुड़ा होगा बेंजीन के साथ, उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके आगे आपने इसको जोड़ना है, तो तब आप इसको एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकते हो। और इसका नाम जो है, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम है, बेंजाइल अल्कोहल। याद रखना, जब CH2 ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन के साथ जुड़ता है तो आप उसको बेंजाइल ग्रुप बोलते हो, और आगे जो है वो आपका OH ग्रुप है, तो OH के लिए मैंने आपको अभी अभी बता दिया थी कि आप अल्कोहल वर्ड लिख लीजिए, तो बेंजाइल अल्कोहल इसका नाम इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए, अभी मैं यहाँ पे एक्चुअली एल्डिहाइड में था, तो एल्डिहाइड में मैंने आपको बताया कि CHO ग्रुप इनका फंक्शनल ग्रुप है, तो इनका जनरल फार्मूला जो है वो बनेगा RCHO। क्या बनेगा बेटा, RCH और O, ठीक है। और CO को याद रखना क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। और याद रखना बच्चे, जिन कंपाउंड्स में CO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है ना, उनको हम कहते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो आपका एल्डिहाइड जो है ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें CO कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। रही बात अब ये R ग्रुप यहाँ पर क्या है, ठीक है, समझ आ रही बात आपको। यहाँ पर बेटा आप बताओगे, ये R ग्रुप भी यहाँ पर होता है एल्काइल। क्या होता है, एल्काइल ग्रुप्स मैंने आपको समझा दिए। और ये अराइल भी होता है, समझा रही बात। अराइल मतलब C6H5 पुट कर लो तो आगे CHO, और उसके फिर आगे हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओ तो उतने वैरायटीज़ आपके पास बनती जाएंगी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। यहाँ पर RCHO सर ने बता दिया, इसका जनरल फार्मूला है। इतना आप भी याद रखो जितना आपके लेवल में है। उसके बाद आ गया कीटोन। बेटा कीटोन का फंक्शनल ग्रुप जो है, देखो यहाँ पर दिखाया गया आपको C डबल बॉन्ड O और ये 2 बॉन्ड्स। कार्बन टेट्रावेलेंट होता ना 2 3 4, लेकिन ये 2 बॉन्ड्स क्या होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप इसको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये 2 बॉन्ड्स, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि CO, देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है CO, इसमें फिर से आ रहा है कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसको भी कीटोन को भी हम कार्बोनाइल कंपाउंड बोल सकते हैं, ठीक है। तो रही बात ये 2 बॉन्ड्स, ये लेकिन फंक्शनल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कीटोन के लिए आप ऐसे करोगे। और अगर आप बताओगे सर इनका जनरल फार्मूला बता दो थोड़ा सा, तो इनका जनरल फार्मूला जो है बेटा वो रहेगा, देखो इस जगह पे भी और इस जगह पे भी बॉन्ड अभी दिखाया नहीं गया है, तो इस जगह दोनों जगहों पे आप R ग्रुप डालोगे, RC, ये डबल बॉन्ड O है, और इस जगह पे भी आप R डालेंगे, यानी RCOR इज द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन। और दोनों R ग्रुप्स वहाँ पर क्या होते हैं, एल्डिहाइड में मैंने अभी आपको बताया कि आउट ऑफ दीज 2 सिंगल बॉन्ड्स वन इज हाइड्रोजन एंड अनदर मे बी, दूसरा बॉन्ड वहाँ पर क्या हो सकता है एल्डिहाइड में, याद रखना जहाँ पर मैंने R ग्रुप लिखा है, R ग्रुप वहाँ पर आपका एल्काइल ग्रुप भी है, R ग्रुप वहाँ पर आपका हाइड्रोजन भी है, और R ग्रुप वहाँ पर आपका क्या है कि एराइल ग्रुप भी है। ये याद रखना वहाँ पर बातें। लेकिन बेटा यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ, कीटोन में दोनों R ग्रुप्स जो हैं वो कोई भी हाइड्रोजन नहीं होते, नो प्लेस फॉर हाइड्रोजन इज इन R ग्रुप्स। R ग्रुप में कोई जगह हाइड्रोजन की नहीं है, तो फिर ये क्या हो सकते हैं, ये आपके हो जाएंगे या तो एल्काइल ग्रुप्स
क्या होंगे? अल्काइल ग्रुप या क्या होंगे ये बेटा? एराइल ग्रुप्स। ठीक है, इनकी आगे क्लासिफिकेशन भी बनेगी। अगर आपने सेम आर ग्रुप डाला सिमेट्रिकल कीटोन बनेगा, या अगर सेम आराइल ग्रुप डाले सिमेट्रिकल, अगर मिक्स्ड डाले मतलब डिफरेंट डाले तो वो अनसिमेट्रिकल बनता है केस कीटोन का। अगर आपने मिक्सेशन रखी है, मतलब सेम ग्रुप रखा है आपने अल्काइल ग्रुप्स का, तो हम उसको सिमेट्रिकल एलिफेटिक कीटोन बोलते हैं। अगर आपने वहाँ पर एराइल ग्रुप्स जो हैं वो सेम रखे हुए हैं तो आप उसको बोलोगे सिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोन। तो अगर वहाँ पर बेटा आपने मतलब डिफरेंट डाल दिए हैं, मतलब अगर अल्काइल में ही आपने डिफरेंट डाल दिए हैं, समझ आ रही बात? मिक्स ये डिफरेंट डाले हैं ग्रुप्स, तो आप उसको बोलोगे अनसिमेट्रिकल एलिफेटिक कीटोन, और वहाँ पर बोलोगे अनसिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोन। होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की ओर हम जाएंगे। वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और ओ एच, यानी इस तरह से बॉन्ड सी ओ, तो सी ओ आ रहा है, अभी बोला था कार्बोनाइल ग्रुप इसको कहते हैं। और आगे यहाँ पर एक और एडिशन है कि ओ एच, जो आपने अल्कोहल में पढ़ा था ओ एच, वो यहाँ पर इसके साथ एडिशन है। यानी कुल मिला के आप इसको बोलो ऐसे, इस तरह से रनिंग में ना, बॉन्ड सी ओ और एच, और जब इसका स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो ये इस तरह से है। ठीक है, सी ओ कार्बोनाइल ग्रुप और ये ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो बेटा इसमें क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि सर जो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है सी ओ ओ एच बॉन्ड सी ओ एच, ये दो ग्रुप्स का बना हुआ है, एक तो कार्बोनाइल और दूसरा जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाँ बिल्कुल, इन्हीं दो का बना हुआ होता है। तो अब रही बात कि यहाँ बॉन्ड सर इस जगह पे क्या होगा, इनका जनरल, ये फंक्शनल ग्रुप रहा, इनका जनरल फार्मूला बताइए। इनका जनरल फार्मूला आप अपनी कॉपी पे लिख कर रखेंगे। इनका होता है आर सी ओ ओ एच। क्या होता है? आर सी ओ एच। आर ग्रुप यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन भी हो सकता है, यहाँ पर ये अल्काइल ग्रुप भी होता है, वो जो मैंने आपको बताया, या फिर जो है बेटा ये एराइल ग्रुप भी होता है। एराइल ग्रुप मतलब C6H5। आप ये एग्जांपल्स ले सकते हैं। इन केस अगर नहीं तो आप वेट कीजिए बेटा, आगे आगे जैसे ही मैं मुनासिब समझूंगा कि आपको ये चीज़ें बतानी है तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके बुक पे ये कंसर्न होगा तो, नहीं तो ये आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। इतना इतना आप याद रख लीजिए फिलहाल, जितना आपके लेवल की बात है। तो चलिए, होप कि बेटा ये भी आपको क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने यहाँ तीसरे कॉलम में जो है नाम बताया फंक्शनल ग्रुप, लेकिन अभी आपने ऊपर हेटेरो एटम जितना जाना, एक्चुअली बेटा यही हेटेरो एटम आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो देखिए, दीज हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड regardless of the length and nature of the carbon chain and hence are called functional groups। एक्चुअली बेटा यही हेटेरो एटम्स जिनकी आपको जानकारी यहाँ पर हुई कि जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसमें जो आपका कार्बन है वो अपने हाइड्रोजन को बदल सकता है हेलोजन से, बदल जा सकता है हेलोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, सल्फर वगैरह से, तो जो कि हेटेरो एटम्स कहलाएंगे। इन्हीं हेटेरो एटम्स को हम दूसरे लफ्जों में बेटा फंक्शनल ग्रुप्स बोलेंगे। ठीक है, व्हाट आर दीज फंक्शनल ग्रुप्स? फंक्शनल ग्रुप्स आर नाउ डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है नहीं, विच एक्सप्लेन द वास्ट वैरायटी ऑफ द कंपाउंड्स। ठीक है, जो वास्ट वैरायटी ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन और रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप बताएंगे सर अल्कोहल, तो अल्कोहल थोड़ी ना बेटा एक ही, जो मैंने मिथाइल अल्कोहल बोला वही होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, प्रोपाइल अल्कोहल होता है, और वहाँ से उनकी ब्रांच चेंजेस अगर आप देखेंगे तो मतलब वैरायटीज़, ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स मिलेंगे आपको। इसी तरह से एल्डिहाइड्स में भी वास्ट वैरायटीज़ मिलेंगी, कीटोन्स के भी वास्ट वैरायटीज़ मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के भी वास्ट वैरायटीज़ मिलेंगे। तो उनके लिए जो तुम एटम या ग्रुप रिप्रेजेंट करोगे ना, उन सारी वैरायटीज़ के लिए, ठीक है, तो उन जैसे अल्कोहल वाली वैरायटीज़ के लिए हम OH यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स के लिए CHO यूज़ करते हैं, कीटोन्स के लिए CO यूज़ करते हैं, ठीक है, और कार्बोक्सिल के लिए COH यूज़ करते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो होप कि आपको फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट भी जो है यहाँ पे बेटा क्लियर हुआ हो। तो आज का लेक्चर में तो सोच रहा था कि मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे बेटा मैं आपको क्या कराऊँ कि आज मैं आपका फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज़ कराऊँ लेकिन बेटा हम होमोलोगस सीरीज़ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज आप देखिए मैंने कुछ बेसिक यहाँ पर आपको हेटेरो एटम और फंक्शनल ग्रुप में जो बातें कही हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप इन पे फोकस करेंगे ना तो देखना, ठीक है, मैं गारंटी के साथ आपको बताऊंगा कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये पार्ट होगा ना, ऑर्गेनिक पार्ट जो है आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो हमें कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास बड़ा टाइम पड़ा हुआ है, पूरा सेशन है, लेकिन आप थोड़ा लेक्चर्स जो है वो फर्स्ट टू लास्ट देखिए, मज़े से देखिए, कॉपी पेन साथ में रखिए और नोट करते जाइए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। एक बात आपको लास्टली बताऊँगा कि आप वीडियो लेक्चर को प्लीज़ पूरा देखिए, ठीक है, या तो आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखिए या तो फिर देखिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है अगर आप थोड़ा सा इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आप उसको स्किप करते जाते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप वीडियो लेक्चर को फर्स्ट टू लास्ट देखिए ना, डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आ जाएगा और बहुत नॉलेज आपको मिलेगा।
तो होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आई हो। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे सेफ। ओके।